नमस्कार। कभी सोचा है कि सिनेमा का ये जो जादू है, ये आखिर शुरू कहाँ से होता है? पर्दे पर हम जो भी कहानी देखते हैं, उसके पीछे ना एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है और उसे कहते हैं पटकथा। तो आज हम इसी पटकथा लिखने की कला की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि ये किसी भी फिल्म या टीवी शो की नींव कैसे होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, तो उसकी असली शुरुआत कहाँ से होती है? क्या वो डायरेक्टर के एक्शन बोलने से होती है या किसी बड़े स्टार के सेट पर आने से? हम्म देखिए, जवाब ना बहुत ही सीधा साधा है। हर कहानी, हर एक डायलॉग, हर सीन, सब कुछ एक पटकथा से शुरू होता है। यही वो कागज का टुकड़ा है जो एक विजुअल कहानी को, मतलब पर्दे पर दिखने वाली कहानी को जन्म देता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये पटकथा है क्या, फिर जानेंगे कि इसके लिए आइडियाज कहाँ से आते हैं, ये बनती कैसे है, मंच यानी थिएटर और पर्दे के लेखन में क्या फर्क होता है, और आखिर में इसे लिखने की कला पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, पटकथा यानी पर्दे की कहानी। जैसा कि मैंने कहा, इसे किसी भी फिल्म या टीवी शो का ब्लूप्रिंट या कह लीजिए कि एक नक्शा भी माना जा सकता है। पटकथा शब्द को अगर हम तोड़कर देखें तो ये अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पट जिसका मतलब है पर्दा, और कथा यानी कहानी। तो सीधी सी बात है, पटकथा का मतलब है एक ऐसी कहानी जो खास तौर पर पर्दे पर दिखाने के लिए ही लिखी गई हो। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की गाइड बुक है। सोचिए, इसी के आधार पर डायरेक्टर अपनी शूटिंग की प्लानिंग करता है, एक्टर से लेकर कैमरामैन तक हर कोई अपना अपना काम इसी को देखकर करता है। ये वो धागा है जो पूरी टीम को एक साथ पिरो कर रखता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पटकथा क्या है। पर अब अगला सवाल कि इन जबरदस्त कहानियों के लिए आइडियाज आते कहाँ से हैं? कहाँ से मिलती है वो चिंगारी? चलिए पता लगाते हैं। सच तो ये है कि प्रेरणा कहीं से भी, किसी भी कोने से आ सकती है। हो सकता है हमारे अपने जीवन की कोई घटना हो, या हमारे आसपास कुछ हुआ हो, अखबार में पढ़ी कोई छोटी सी खबर, इतिहास का कोई भूला बिसरा पन्ना, या फिर बस हमारी अपनी कल्पना की उड़ान। इनमें से कुछ भी एक शानदार पटकथा की वजह बन सकता है। असली खेल तो उस आइडिया को एक मजेदार कहानी में बदलने का है। और हाँ, साहित्य की जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, वो तो अक्सर पर्दे पर एक नई जिंदगी पाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है देवदास उपन्यास। सोचिए, इस एक कहानी को अलग अलग दौर में तीन तीन बार फिल्म का रूप दिया गया है। तो ठीक है, आइडिया मिल गया। अब आगे क्या? उस आइडिया को एक पटकथा के प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक ढांचे में कैसे फिट किया जाता है? चलिए अब इसकी बनावट को जरा गौर से समझते हैं। देखिए, किसी भी पटकथा की जो सबसे बुनियादी, सबसे छोटी और सबसे जरूरी ईंट होती है ना, वो है एक दृश्य, जिसे हम सीन भी कहते हैं। पूरी की पूरी फिल्म ऐसे ही छोटे छोटे सीन्स को एक एक करके जोड़ने से बनती है। तो सवाल यह है कि एक सीन होता क्या है? इसका नियम बहुत सरल है। जब तक एक्शन, लोकेशन और टाइम, ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं, वो एक सीन है। जैसे ही लोकेशन या टाइम में से कुछ भी बदला, बस एक नया सीन शुरू हो जाता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, पहला सीन है लीला बेन का फ्लैट और वक्त है दोपहर का। अब यहां जो भी होगा वो सब सीन 1 में आएगा। अब देखिए, जगह बदलकर हो गई हेडमास्टर का कमरा, और समय भी बदल गया अगला दिन। इसका मतलब अब हमारा सीन 2 शुरू हो गया है। और फिर से लोकेशन बदल गई, रजनी का फ्लैट, और समय हो गया शाम। तो ये हुआ हमारा तीसरा सीन। बस इसी तरह अलग अलग सीन्स को जोड़ जोड़कर कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। पर लेखक सिर्फ एक के बाद एक सीन जोड़ते नहीं हैं, वो तो समय के साथ खेलते भी हैं। फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल करके वो हमें कहानी के पास्ट में, यानी अतीत में ले जाते हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड से भविष्य में क्या होने वाला है उसकी एक झलक दिखा देते हैं। इससे कहानी और भी ज्यादा मजेदार और घुमावदार बन जाती है। अच्छा, पटकथा लेखन को और बेहतर समझने का एक और तरीका है, वो ये कि हम देखें कि ये मंच यानी थिएटर के लिए लिखे जाने वाले नाटक से अलग कैसे है। देखिए, दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है कैमरे का। एक नाटक में हमारी नजर एक ही जगह पर टिकी रहती है ना? इसलिए वहां सीन लंबे होते हैं और लोकेशन भी ज्यादा नहीं बदलती। लेकिन फिल्म में तो कैमरा हमारी आंख बन जाता है। वो हमें कहीं भी, किसी भी जगह ले जा सकता है। इसलिए फिल्मों में छोटे छोटे कई सीन्स होते हैं और हम पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं।
चलिए, अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे काम के हिस्से पर, यानी एक अच्छी पटकथा लिखने के कुछ प्रैक्टिकल नियम क्या हैं। एक लेखक को ना हर चीज एकदम साफ साफ लिखनी पड़ती है। जैसे हर सीन की शुरुआत में बताना होगा कि समय क्या है और जगह कौन सी है, कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा देना होता है। और तो और डायलॉग कैसे बोला जाएगा, इसके लिए भी छोटे छोटे निर्देश देने पड़ते हैं। जैसे डायलॉग के साथ ब्रैकेट में लिखा हो सकता है, अपने आप में बड़बड़ाते हुए। ये एक्टर को बताता है कि उससे डायलॉग किस अंदाज में बोलना है। इसी तरह फेड आउट या कट टू जैसे टेक्निकल निर्देश, ये डायरेक्टर और एडिटर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, आज के डिजिटल ज़माने में लेखकों की मदद के लिए खास सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं। ये सॉफ्टवेयर्स न सिर्फ पटकथा को सही फॉर्मेट में रखने में मदद करते हैं, बल्कि छोटी-मोटी गलतियां सुधारने का भी काम कर देते हैं। तो अब जब हम ये ब्लूप्रिंट समझ चुके हैं कि एक कहानी को पर्दे तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो बस कहे जाने का, लिखे जाने का इंतजार कर रही हैं। क्या पता अगली बड़ी कहानी